GEHQ के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ़ करने पर बानी PTI निशाने पर 9 मई के मास्टर माइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टारगेट पर पलस्तर बांधे ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट करने, IMF को ख़त लिखने, साइफर लहराने की साजिशें शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बानी PTI के 9 मई को GEHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI ने आखिर मान लिया, GEHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये इतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी PTI ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का इतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी PTI अपने जुर्म पर माफ़ी मांगे। शीर रहमान का मुतालबा, बानी PTI को अस्करी इमारत और तनसीबात पर दावा बोलने का इतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी PTI ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। सैयद खुर्शीद शाह का PTI को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। PTI वाले सवाए मार धाड़ के बात नहीं करते। GEHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों और हरासानी वाक़यात के खिलाफ जुमे को भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शेख वक़ास अकरम और दीगर शरीक। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी करने का ऐलान। रोज़ाना रात 8 बजे तक अलामती एहतजाज का ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। PTI रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज़ के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। तर्जमान PTI रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों को भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खवातीन मुल्ज़मान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बहुत तशवीश हुई। कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इन उसूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कमेला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज़्यादा आसान हरीफ हैं। कमेला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कमेला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक मुबाहिसा ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप। PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस। DIG ऑपरेशंस FIA हुकाम में एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश।
क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली गई तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उसे वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे उठाकर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्स बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हब्स बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 मई के 12 मुकदमात बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई का पंजाब फरांसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करूँगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कमीना का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान है। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसलों की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का अख्तियार दे दिया गया। तरीके इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़या में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पीटीआई की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के ज़रिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। बानी पीटीआई ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का एतराफ़ कर लिया। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया गिरफ्तारी पर GHQ अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। पीटीआई वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो शोहदा के मुजस्समों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी, न मनसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के ज़रिए मुल्क नहीं चल सकता। आप चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई हिस्सा डाले। ताकत का हुसूल हमारा निस्बुल आइन नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की, न फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? पीपल्स पार्टी का सवाल।
सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहती सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FPR की जानिब से बरामदा कुनंदगान की रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। बरामद कुनंदगान से मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना की मोडीज़ रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट की कामयाब तकमील बारे बताया। वज़ीर ख़जाना की मुस्बत मुआशी आशारिये बारे तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $9.4 अरब हो गए। स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी मुस्बत मुआशी रुझान के अक्कास है। असास आशारियों में अफरात ज़र शरह 12.6% पर आ गई। तरसीलात ज़र में 7.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स नेट को वसी करने बारे हुकूमती अज़्म का इजहार किया। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज़्यादा अहम है या 40 ख़ानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टो पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। कैप्टो पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालबा किया। गैस हुकाम की सेनेट की कायमी कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से माहाना ₹100 से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBR ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आरजी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के क्रॉस सेक्टोरल मामलात का जायजा। मुतल्लिका वजारतों की अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुतल्लिका वजारतों ने मुस्तक़बिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाएहमल भी पेश किया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए राह हमवार की। अज़्म इस्तेकाम जो है ये रीइंफोर्समेंट है आपके नेशनल एक्शन प्लान की, और आपकी ये कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तो आप चुप हैं। आज भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। DSPR ने भी बताया हमने तकरीबन हर रोज़ 112 ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस के, और आगे किसी कन्विक्शन कितनी होती है उनकी भी फिगर्स आई हैं। तो ये एक मसला एक फ़ौज का नहीं है, ये मसला कौम का है। इस मसले में सारे सूबों की कोऑपरेशन और उनकी हुकूमत का ताउन चाहिए। अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेकाम नेशनल एक्शन प्लान की रीइंफोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुश्त पनाही ख़त्म करना होगी। सफारतकारी के ज़रिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। बन्नू वाक़े पर शरपसंदों ने बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया। फेक न्यूज़ के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर एक्स सर्विस मेन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जुर्गे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला हाउस में अल-यमीन गंडापुर से जिरगा हिमायतदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर-ए-आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदादकार को बढ़ाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज़ात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर्स भी उठा कर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंटर पार्टी केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में भर्तियों की मंजूरी दे दी। पंजाब आर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए आर्टिकल्चर अलाउंस भी मंजूर। पीपीएससी मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट राइडर अलाउंस भी मंजूर। बाइक्स खरीदारी की मंजूरी। मरीम नवाज की पंजाब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, अद्वियात, दीगर शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। ग्वादर में $5 करोड़ की लागत से जदीद तरीन स्लाटर हाउस तामीर कर रहे हैं। मुकामी लोगों के लिए 1000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। हैंगजोंग ट्रेड कंपनी के वफ्द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे इंतहाई खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन की कामयाबी से इस्तेफादा करना चाहता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियत देने की हिदायत। सदर ममलिकत से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीरदोव की मुलाकात। आसिफ जरदारी का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर जोर। सदर ममलिकत का तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर ख़ारजा का दोनों बरादर ममालिक के मिलाने के लिए मोटरवेज़ और रेलवे की तामीर पर जोर। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अज़्म का इजहार। तुर्कमान कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के खुसूसी किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म का तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मजबूत अज़्म का अदा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में भी बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई। वादी तेरह में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से कच्चे मकानों और दीगर अमलाक को नुकसान।